औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हमने यहाँ पर एक जनरल फॉर्म चेंज इन ऑर्डर की जो है वो डिस्कस करने के लिए कहा है कि जनरल ऑर्डर की हम किस तरीके से डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जनरल ऑर्डर करने के लिए हमारे पास ये है कि लिमिट्स भी हमने जनरल रख दी, यानी y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस ए का मतलब है एनी रियल नंबर, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 7 हो जाए, -1 हो जाए, -2 हो जाए। और बी हमारे पास क्या कहते हैं, ये भी एनी रियल नंबर है। यानी बी इज़ एनी रियल नंबर का मतलब है कि वो ए से बी जो है कम से कम ए से ग्रेटर देन होना ज़रूरी है, ताकि वो हमारे पास क्या कहते हैं, हम एक कोई वैलिड रिजल्ट की तरफ जा सके। अब बी जो है वो आपके पास 7 हो जाए, 8 हो जाए, आप जितने मर्जी सवाल बना लें। इसी तरह एक्स को हमने यहाँ 0 रखा है और एक्स इज इक्वल टू सी का मतलब है कि आप यहाँ पे 10 रख लें, 9 रख लें, 4 रख लें। तो यहाँ पर हमने यही बात लिखी है कि ए बी सी बिलोंग्स टू आर। आप जितने मर्जी सवाल यहाँ पे बना लें। फिलहाल मैंने जो स्लोप यहाँ पे डिस्कस की है वो है एक्स इज इक्वल टू वन। एक्स इज इक्वल टू वन का मतलब है 45 डिग्री के ऊपर जितनी भी लाइंस आएंगी, उनका इंटरसेप्ट, जिसका इंटरसेप्ट ए होगा, वो उनको डिस्कशन के अंदर लेके आ रहे हैं। फिर दोबारा गौर से सुन लें। एक्स इज इक्वल टू वन कोफिशेंट हमारे पास है। अगर एक्स इज इक्वल टू वन कोफिशेंट हो तो फिर हम इसे कहते हैं कि वो ऐसी तमाम लाइंस जो कि क्या कहते हैं 45 का एंगल बनाती हैं। जैसा ये मैं एक लाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 45 का एंगल, वो तमाम लाइन जो 45 का एंगल बनाती हैं, वो उसके पैरेलल जितनी भी लाइंस होंगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरसेप्ट का फ़र्क है। y इज़ इक्वल टू ए। अगर a 7 है तो 7 हो जाएगा, 1 2 3, y इज़ इक्वल टू 1, y इज़ इक्वल टू 2, y इज़ इक्वल टू 3। a अगर 100 है तो वो 100 पे चला जाएगा। और b जो है वो फॉर एग्जांपल 200 है, चूँकि वो उस पे शर्त लगाई हुई है कि b ग्रेटर देन a है। तो ये एक्चुअल रियल नंबर समझें। अगर आप चाहें तो घर आप अपने होमवर्क के अंदर इस ए बी की वैल्यू अपनी मर्जी से रख के इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब हम आते हैं जी इस सवाल के अंदर कि हमारा टारगेट क्या है। टारगेट ये है चेंज द ऑर्डर। चेंज द ऑर्डर में सबसे पहले तो ये देखना है कि ये डी वाई ओवर डी एक्स है। अगर ये एक्स वाई होता, यानी डी एक्स डी वाई, तो ये टाइप 2 होनी थी हमारे पास। अब ये टाइप नंबर 1 है, जिसमें ऑर्डर, यानी अगर ए बी सी पढ़ें, ए बी सी डी, इसमें एक्स वाई पहले आता है। अगर एक्स वाई को उल्टा लें तो ये वाई एक्स बन जाता है, जो कि मैं ये कहता हूँ ये हमारी टिप है। अगर वाई एक्स हो तो ये टाइप 1 है। अगर एक्स वाई हो तो टाइप 2 है। फ्यूबिनेस थ्योरम की हमारे पास। तो सबसे पहले तो ये जो भी टाइप है उसको हमने जज किया कि ये टाइप हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंदर जो टाइप है हमारे पास, वो टाइप हमारे पास 1 है। तो 1 को अब हम 2 में चेंज करेंगे। ये लिखा भी है टाइप इज इक्वल टू 1 है फ्यूबिनेस थ्योरम की, जो कि ये वाई एक्स हमारे पास मौजूद है। अगर एक्स वाई होता तो यहाँ मैं टाइप 2 लिख देता। ये एग्जाम के अंदर कोई मालूम नहीं होता कि टाइप 2 पहले आएगी या टाइप 2 को टाइप 1 में चेंज करना है या टाइप 1 को टाइप 2 में चेंज करना है। बाज़ का सिर्फ लिमिट चेंज करने को कहा जाता है, सवाल हल करने को नहीं कहा जाता। और इसके अंदर एक बात और हमारे पास है, तो हम उसी के मुताबिक चेंज कर देंगे कि यहाँ पे वो कुछ भी लिख सकता है। तो कहते हैं इसको छोड़े आप, यहाँ पे कुछ भी लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह भी लिखा जा सकता है, या इसके अलावा भी हमारे पास लिखा जा सकता है। तो कह रहे इस बात को छोड़ दें, या जो भी लिखा हो इस बात को नज़रअंदाज करें। आप समझेंगे, आप अपनी मर्जी से लिख लें। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे लिख लें 2xy, नोट कर लें 2xy, या आप यहाँ पर जो है और सवाल हल कर लें, या आप यहाँ पर जो है ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर लिख दें, या कोई और लिख दें। तो लिहाजा इसको कह रहे हैं वो इसको आप रहने दें, बस इसका नाम एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास मौजूद होगा। तो लिहाजा ये हमारे पास अब हमने चेंज करना है टाइप 1 को। टाइप 1 को हमने जो चेंज करना है वो हमने टाइप 2 में चेंज करना है। टाइप 1 से टाइप 2 में जाने के लिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि यहाँ सबसे इनर जो सा है वो डी वाई है। इनर जो है वो हमारे पास डी वाई हमारे पास मौजूद है। इसको डी एक्स यहाँ लिखेंगे और इधर डी वाई लिखेंगे। तो डी वाई डी एक्स पहले लिखने के लिए हम सबसे पहले उस रीजन के अंदर, अगर यहाँ डी एक्स लिखना चाहते हैं तो रीजन में एक्स जब भी होगा डी एक्स, तो हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। और अगर डी वाई को हम डिस्कस करना चाहते हैं तो बॉटम टू टॉप करेंगे। लेकिन अब हम यहाँ पे डी एक्स को फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखना चाहते हैं, जो मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के अंदर आप जो है यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो है वो, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के अंदर एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दें। यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 0, तो पॉइंट आएगा 0 ए। ये 0 ए, तो 0 ए की लोकेशन फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है। 0 ए की लोकेशन हमारे पास ये बन गई, यानी 0 ए।
0a हमारे पास ये बन जाएगा। फिर y इज इक्वल टू बी, y इज इक्वल टू बी का मतलब है कि आपके पास क्या कहते हैं, y इज इक्वल टू बी का मतलब y इज इक्वल टू 4 लिख दें, y इज इक्वल टू 7 लिख दें, y इज इक्वल टू बी, ये पॉइंट बनेगा। y इज इक्वल टू बी, बी का मतलब ये होता है y इज इक्वल टू बी कि दूसरा कोऑर्डिनेट जीरो होगा। ये देखें, ये दूसरा कोऑर्डिनेट यहाँ पे मैंने जीरो लिखा है अगर y इज इक्वल टू बी हमारे पास है। उसके बाद इसी तरह जिस तरह अगर यहाँ x इज इक्वल टू सी लिखा है तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू जीरो है इसके अंदर। इसी तरह जब यहाँ x इज इक्वल टू जीरो लिखा है तो इसका मतलब है जो दूसरा कोऑर्डिनेट जो विजिबल नहीं हो रहा वो y इज इक्वल टू आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर आपके पास क्या कहते हैं इसके अंदर ज़ीरो ज़ीरो है। एक और बात जो कि मैं इसी लिमिट्स को आप ये यहाँ पे y इक्वल टू बी लिखा हुआ है, इस लिमिट्स को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। मतलब मैं लिख के भी दिखा देता हूँ कि इस लिमिट्स को हम इस तरह लिख सकते हैं पेयर वाइज के अंदर। यानी आप इस तरह लिख दें, आप इसमें यूँ लिख दें ज़ीरो, और उसके बाद यानी इसके अंदर ज़ीरो, नहीं ज़ीरो बी लिखना नहीं बेहतर है। वैसे तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है, इसके अंदर दूसरी तरफ डिस्कशन चली जाएगी, लेकिन मैं ज़ुबानी बता देता हूँ कि इसमें क्या कुछ लिखा जा सकता है। इसके अंदर लिखा जा सकता है 0b, 1b, 2b, 3b, सारे लिखे जा सकते हैं, क्योंकि ये लाइन हमारे पास क्या कहते हैं ना, ये लाइन हमारे पास आती है उसके अंदर, ये लाइन इसमें चेंजिंग आ रही होती है 0b, 01, 02, जैसे यहाँ सी बी पर पहुँच गए। फिलहाल हम इस तरफ नहीं जा रहे, लेकिन ज़बानी मैंने आपको ये बात बता दी है कि आप इसको ऐसे कर सकते थे। उसके बाद आते हैं जी हम यहाँ पर ज़ीरो ए, जब हमने इसको किया यानी इसमें x इज इक्वल टू हमने यहाँ पर ज़ीरो पुट किया तो हमारे पास ज़ीरो ए पॉइंट आया, और वो पॉइंट हमने कहा वो ये पॉइंट हमारे पास मौजूद है, यानी ये पॉइंट हमारे पास मौजूद है। अब हम आते हैं जी इसके अंदर और इस लाइन की स्लोप हमारे पास है 45 डिग्री हमारे पास के ऊपर पैरेलल है, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, इसके अंदर 1 हमारे पास है, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं 45 डिग्री पर होगा। उसके बाद फिर हमने इस पॉइंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, यानी ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड आउट किया। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, यानी हमारे पास पहले तो हमने इसका ग्राफ ड्रा किया y इक्वल टू एक्स प्लस ए, जो कि ये लाइन आ गई हमारे पास, ये लाइन आ गई। फिर हमने y इक्वल टू बी को ड्रा किया, जो कि ये आ गई y इक्वल टू बी हमारे पास। अब उसके बाद x इक्वल टू जीरो लिया, तो x इक्वल टू जीरो ये लाइन है y एक्सिस की, ये लाइन y एक्सिस की नीचे की जानिब हमारे पास जा रही है। फिर हमने x इक्वल टू सी, यहाँ पे c है हमारे पास लिखा हुआ, x इक्वल टू सी हमारे पास है, तो हमने x इक्वल टू सी ड्रा किया, जो कि हमारे पास क्या कहते हैं वर्टिकल लाइन हमारे पास इसके अंदर ये बनती है x इक्वल टू सी, x इक्वल टू सी हमारे पास जो है वो ये लाइन बनती है x इक्वल टू सी, यानी ये हमारे पास। अब ये एक ये लाइन है और एक लाइन ये है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकालना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम x की वैल्यू जो है वो c पुट कर देंगे। x की वैल्यू जो है वो हम किस में पुट करेंगे, यहाँ पर x इज इक्वल टू सी, तो सी y इज इक्वल टू सी प्लस ए, जिसको हम b के इक्वलेंट लिखेंगे कि यहाँ पे ना b इज इक्वल टू सी प्लस ए, मैंने आगे भी लिखे दिया है, आप कापी पेंसिल से नोट कर लेंगे। जब हम y ये x इज इक्वल टू सी इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा c प्लस ए। तो y की पर कंडीशन आ गई कि y जो है वो c प्लस बी जो है y b पे कंडीशन आई है, सॉरी b पे कंडीशन है कि वो हमारे पास है c प्लस ए। आगे चलते हैं जी, हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ गया। अब हम ये करते हैं कि ये एक लाइन आ गई हमारे पास, ये लाइन हमारे पास आ गई, ये लाइन आ गई और ये लाइन आ गई। अब इसमें इस एरिया को हमने करना है, तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि इनर कौन सा हम करना चाहते हैं। तो इनर जो हम करना चाहते हैं वो यहाँ पे हम जो करना चाहते हैं इनर, वो हम यहाँ पे करना चाहते हैं जी, इसके अंदर डी एक्स लिखना चाहते हैं, यहाँ पर डी एक्स, डी एक्स हम जो है यहाँ पर लिखना चाहते हैं। तो डी एक्स लिखने के लिए यहाँ पर अब हमने अगर डी एक्स है तो लेफ़्ट टू राइट मूव करना है एक चीज़, और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है कि उस रीजन में जिसमें लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए पहली बाउंड्री कौन सी मिलती है वो हमने नोट करनी है। और फिर जब हम बाहर निकलेंगे लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हुए
तो दूसरी बाउंड्री कौन सी मिलती है उस रीजन की, वो हमने लिखनी है। तो सबसे पहले जी ये हम कर रहे हैं जी, यहाँ पर ये लेफ्ट है मेरा, लेफ्ट से राइट की तरफ मैं दाखिल हुआ, ये सबसे पहले मिली लाइन। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू आपके पास होना चाहिए, इस लाइन की इक्वेशन क्या है हमारे पास, इस लाइन की इक्वेशन है ये जीरो, ये कोऑर्डिनेट है, यहाँ से भी पता लगता है, तो x इज इक्वल टू जीरो है। तो जब हम यहाँ पे dx लिखेंगे, फॉर एग्जांपल चूंकि मेरा टारगेट भी यही है और जो मैं आपको दिखा भी दूंगा, यहाँ dx लिखेंगे तो यहाँ पर लिमिट जो सी है ये x इज इक्वल टू जीरो मिलेगी पहले, x इज इक्वल टू जीरो इसकी वजह से। और फिर हम यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ से दाखिल हुए, पहले ये मिल गई इस रीजन की, जिस रीजन को हम डिस्कस करना चाहते हैं उसकी पहली बाउंड्री ये मिली। अब फिर इनर में ट्रेवर्स कर गए हम, ये ट्रेवर्स करते हुए जा रहे हैं, अब हमें दूसरी बाउंड्री कौन सी मिलेगी वो हमने नोट करनी है, वो ये मिल गई लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए, ये देखें ना, लेफ्ट से राइट की तरफ हम जा रहे हैं, फिर ये मिल गई, यानी कि ये लाइन मिली है। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है, किस तरह से, इस क्वेश्चन में से जो भी यहाँ पर मौजूद होगी। तो इसकी क्वेश्चन है x इज इक्वल टू वाई माइनस ए। तो यहाँ इसका मतलब है कि यहाँ से जब हम x से इधर जो लिखेंगे वो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू वाई माइनस ए, अगर यहाँ dx लिखना चाहते हैं। तो यहाँ होगा आपके पास x इज इक्वल टू वाई माइनस ए। तो देख लेंगे हम, आपके सामने देखना कि ये लिखेंगे, नोट करते जाएं कापी पेंसिल के ऊपर कि ये हमारे पास इस तरीके से लिखा जाएगा कि यहाँ पर x इज इक्वल टू वाई माइनस ए होगा। उसके बाद ये टारगेट अचीव हो गया हमारे पास, क्योंकि इसकी लोअर लोअर लिमिट भी आ गई, अपर लिमिट भी आ गई, यहाँ dx हमने लिख दिया। आप कॉपी पेंसिल पे लिख देना, हम लिखते जाए। अब हम डिस्कस करते हैं dy को, यानी कि यहाँ पे अब हम dy लिखना चाहते हैं। अब dy ये आउटर है, आउटर के लिए हमारा जुमला है बॉटम टू टॉप। और एक और चीज इसके अंदर है, इसमें रीजन में दाखिल होना शर्त नहीं, इसमें ये है कि बॉटम टू टॉप जाते हुए वो दो कौन सी हॉरिजेंटल लाइंस हैं जो हमारे पास क्या कहते हैं उस रीजन को कवर किए हुए हैं, जिस रीजन को हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो देखें जी, बॉटम टू टॉप जाते हुए हमें जो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हॉरिजेंटल वो कौन सी दो लाइंस हैं जो इसको कवर किए हुए हमारे पास हैं। तो इसके अंदर एक तो ये लाइन है, ये वाली लाइन जा रही है, ये y इज इक्वल टू ए यहाँ भी लिखा हुआ है। और दूसरी लाइन ये है जी हमारे पास, ये लाइन है y इज इक्वल टू बी हमारे पास है। अब हम मूव करते हैं जी इसके अंदर, यहाँ पर बॉटम से, क्योंकि हम यहाँ पे डी वाई लिखना चाहते हैं और इस लिमिट को चेंज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर इस तरह करते हैं ये डी वाई को कि यहाँ पे बॉटम से ये ऊपर की जानिब हम जा रहे हैं, तो पहली लाइन ये मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ डी वाई लिखना चाहते हैं तो इधर y इज इक्वल टू इस लाइन की इक्वेशन लिखेंगे जो कि y इज इक्वल टू ए है, तो यहाँ y इज इक्वल टू ए लिखा जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर ऊपर की जानिब जाते हैं, बॉटम से टॉप। अब मैं रीजन नहीं कह रहा, अब यहाँ पे कह रहा हूँ जब यहाँ की बात करेंगे तो डी वाई होगा, तो हॉरिजेंटल लाइंस ढूंढेंगे कि वो कौन सी दो हॉरिजेंटल लाइंस हैं जिसके अंदर रीजन है। अगर यहाँ डी एक्स होता फॉर एग्जाम्पल, तो फिर हम देखते हैं वो दो कौन सी वर्टिकल लाइंस हैं जो उस रीजन को जिसको हम डिस्कस करना चाहते हैं उसके उनके दरमियान वो दो वर्टिकल लाइन वो कौन सी हैं जिसमें वो रीजन मौजूद है, वहाँ वर्टिकल लाइन देखते हैं। और इसमें देखते हैं कि रीजन की बाउंड्रीज को, कि अगर हम लेफ्ट से राइट मूव करें तो लेफ्ट से राइट मूव करते हुए पहला रीजन की बाउंड्री कौन सी आ रही है और बाहर निकलते हुए कौन सी आ रही है, इसमें ये देखते हैं। लेफ्ट अगर डी वाई है तो लेफ्ट टू राइट, अगर यहाँ इनर में डी एक्स है तो बॉटम टू हम जो है उसको देखते हैं, बॉटम टू हम सॉरी अगर डी एक्स है तो बॉटम टू टॉप जाते हुए बॉन्ड जो रीजन की बॉन्ड पहली बाउंड्री कौन सी है उसकी इक्वेशन क्या है वो हम देखते हैं और उसमें से एक्स की वैल्यू निकालते हैं अगर डी एक्स हो, और बाहर निकलते हुए भी एक्स की वैल्यू निकालते हैं उस रीजन से जिस रीजन को हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो फिलहाल हमें यहाँ से हम यहाँ पे डी वाई लिखना चाहते हैं इस जगह पर, तो हम बॉटम से टॉप की तरफ जाते हुए वर्टिकल लाइंस देखेंगे, ये रीजन में देखें दाखिल हो रहे हैं हम यहाँ पे, लेकिन यहाँ से हम इसको नहीं देख रहे, हमें दो वर्टिकल लाइन चाहिए जो डी वाई हमारे पे, तो हम यहाँ से इधर को मूव करते हुए ये यहाँ पहुँच गए। अब इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू बी, ये लिखा हुआ भी है और ये कोऑर्डिनेट भी है, और यहाँ से भी पता लगता है y इज इक्वल टू बी, तीन जगह से पता लगता है, एक इस जगह से, एक इस जगह से, एक इस जगह से भी पता लगता है। तो y इज इक्वल टू बी आएगा। अगर आप यहाँ dy लिखना चाहते हैं तो यहाँ y इज इक्वल टू पहले आएगी इस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू ए और इधर y इज इक्वल टू बी आएगा।
और इधर dx में यहाँ पर आप लिखना, ये चूँकि इधर dx लिखना चाहते हैं तो इनर है, तो x की वैल्यू जो है इस लाइन की इक्वेशन 0 आएगी। और फिर जब रीजन में दाखिल होते वक्त और फिर रीजन से बाहर जाते हुए ये हमारे पास है, तो x इज इक्वल टू वाई माइनस ए इधर आएगा। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये हम टाइप चेंज होगी हमारी। देखते हैं जी हमारे पास इसके अंदर कि वाकई ऐसा ही है। तो हमारे पास ये देख लें, आपके सामने है कि हमारे पास इसके अंदर वही लिमिट्स है। एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो और एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस ए, वाई इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू बी। लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं, चेंज होगी टाइप नंबर डी एक्स डी वाई टाइप नंबर 2 में। ये टाइप नंबर 2 में चेंज होगी। अब अगर हम इसे टाइप नंबर 1 में चेंज करना चाहते हैं तो देखें जी, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हमारे पास कहाँ होगा, ये थोड़ा सा हम यहाँ पे कर ही लेते हैं आपके साथ डिस्कस। अगर फॉर एग्जांपल हमें ये टाइप नंबर 2 दी हुई है सवाल के अंदर, क्योंकि एग्जाम में नहीं पता होता कि टाइप नंबर 2 देगा, टाइप नंबर 2 को अब टाइप नंबर 1 में चेंज करना चाहते हैं, ये यहीं पे ये बात लिखी हुई 2 को 1 में। तो x इज इक्वल टू जीरो हमारे पास कौन सी होगी, इसे मैं तेजी के साथ कर लेता हूँ। x इज इक्वल टू जीरो ये लाइन होगी हमारे पास, x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू जीरो हमारे पास ये लाइन हमारे पास होगी, x इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद हमारे पास x इज इक्वल टू वाई माइनस ए या y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके, पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके। तो वो ये होगी कि इसका ग्राफ पहले आप बनाएंगे तो वो ये हमारे पास इस तरह मूव करके चलेगा। उसके बाद फिर हमारे पास यानी ये हमारे पास लिखा जाएगा इसके अंदर, ये हमारे पास है जी। और उसके बाद हमारे पास है ये y इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू ए ये लाइन होगी जी हमारे पास, y इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू ए ये हमने, और फिर y इज इक्वल टू बी, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हमारे पास आ रहा है। वो हमारे पास कौन सा है जी, y इज इक्वल टू बी, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलते हैं, आप चाहे तो तीनों को निकाल लें, फाइंड आउट कर लें, जो कि मैंने फाइंड आउट करके दिखाया भी थे सेम उन्हीं लाइन पर। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब हमने इसका जो है चेंज क्या करना है, अब हम ये चाहते हैं कि किसी तरह ना यहाँ पर आपके साथ जो है इसमें चेंज हो जाए, ये हमारे पास यहाँ डी वाई आ जाए, यानी यहाँ पर आपके पास क्या कहते हैं डी वाई आ जाए, इधर डी वाई आ जाए। तो डी वाई का मतलब है कि अब हम बॉटम टू टॉप चलेंगे, ये रहा जी बॉटम, और टॉप चलेंगे और इस रीजन में दाखिल जैसे ही होने लगेंगे उसकी इक्वेशन ढूंढेंगे, वो लाइन कौन सी है जहाँ पे हम दाखिल हो रहे हैं। तो ये देखें, जब डी वाई है तो हमने वर्टिकल इनर है तो वर्टिकल ना वर्टिकल देखना है ना हॉरिजॉन्टल लाइंस देखनी है, बल्कि हमने रीजन का देखना है। तो रीजन में दाखिल होने लगे हैं जी, ये रीजन है जिसको हमने डिस्कस करना है। तो यहाँ दाखिल होने लगे तो इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए मिला। तो यहाँ अगर आप डी वाई लिखना चाहते हैं तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए यहाँ लिखेंगे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए। फिर ऊपर की जानिब गए, बॉटम से टॉप, फिर ये लाइन मिली, इस लाइन की इक्वेशन जो है y के हिसाब से y इज इक्वल टू बी है, जो इस इधर भी हमारे पास है इधर भी हमारे पास है, तो y इज इक्वल टू बी। तो यहाँ अगर आप डी वाई लिखना चाहते हैं तो यहाँ y इज इक्वल टू बी मिलेगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पे अगर आप dx लिखना चाहते हैं तो अब हमने dx है, dx का मतलब है कि वर्टिकल लाइंस, तो वह अगर डी वाई होता तो हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ डी एक्स वर्टिकल, वो कौन सी दो वर्टिकल लाइंस हैं जिसके दरमियान में ये सारा रीजन जो सा है वो मौजूद है, ये हमने ढूंढना है। तो हम देखते हैं जी, ये लेफ़्ट टू राइट इसमें मूव करना होता है अगर ऑर्डर पे डी एक्स लिखना है। तो सबसे पहली जो वर्टिकल लाइन मिलती है वो ये है, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पे डी एक्स लिखना चाहते हैं तो यहाँ एक्स इज इक्वल टू जीरो पहले लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम यहाँ से जब दाखिल होते हैं आगे, अब दूसरी वर्टिकल लाइन ढूंढनी है, रीजन से बेशक हम बाहर चले जाएं, ये यहाँ पर हम देखते हैं। तो ये हमारे पास है दूसरी वर्टिकल लाइन जिसकी इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू सी, और सी पे कंडीशन है बी माइनस, यानी कि वो हमने बताया था कि बी इज इक्वल टू सी प्लस ए, यानी कि ये हमारे पास कंडीशन है। लिहाजा ये हमारे पास लाइन मिलती है। तो यहाँ पर आपके पास क्या कहते हैं वाई इज सॉरी एक्स इज इक्वल टू सी आएगा।
आप देख लें और नोट कर लें ये सारी बातें जो मैंने आपसे कही हैं, और अब हम चेक कर लेते हैं क्या वाकई टाइप 2 टाइप 1 में चेंज हो गई। तो ये यहाँ पर आप देख लें। देखें जी, यही कुछ लिखा हुआ है हमारे पास, इसके इसमें हमारे पास इसमें यही लिखा हुआ है। पहले y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए मिला, वो ये लिखा हुआ है। फिर उसके बाद इसको ऊपर जाते हुए y इज इक्वल टू हमारे पास, क्योंकि हम यहाँ dy लिखना चाहते थे, तो y इज इक्वल टू बी मिला। और जब हम लेफ्ट टू राइट मूव हुआ, dx लिखना चाहते हैं, तो दो वर्टिकल लाइंस हमें ये मिल गई, x इज इक्वल टू 0 और फिर x इज इक्वल टू यहाँ से आगे x इज इक्वल टू बी। लिहाजा ये हमारे पास जो है यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी पार्ट्स। अल्लाह हाफिज़।